हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजय मिश्रा विद यू अगेन। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिटरेचर के लिए। लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्लेस है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे, जिससे आसानी से आप समझ सकें और एक ही बार में आपको ये सब लर्न हो सकें, आप उन्हें समझ सकें। बट जो मैनर है आज बताने का, वो हम आपको फेस टू फेस ना करके बल्कि कुछ कार्ड्स के द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जिससे आप फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो अलंकार होता है, और अलंकार का लिटरेचर में वो प्लेस है जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। जैसे महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए गहने का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग कर उनकी सुंदरता को इंक्रीज़ किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से लिटरेचर में इन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके शब्दों की, फेजेस की, लाइंस की और उनके सेंस को इंक्रीज़ किया जाता है, उनके भाव को बढ़ाया जाता है। हम आपको कार्ड्स के द्वारा आज आपको वन बाई वन इनके बारे में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ फेज और वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग्स। मतलब मीन्स फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार होता है वो फ्रेज अथवा वर्ड के रूप में हो सकता है, जिसका जो लिटरल मीनिंग है, जो साहित्यिक मीनिंग है, उससे उसका सेंस जो है वो अलग होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड में अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो यहाँ पर बड़ा हमें अजीब सा फील होगा कि यहाँ पर जो लव है, हमारी फीलिंग है, उसको ब्लाइंड बता दिया गया है। और फीलिंग तो सिर्फ फीलिंग होती है, जिसकी ना आँखें हैं, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, फिर भी उसे ब्लाइंड बना दिया गया। जी हाँ, तो बस यही एक जो तरीका है फिगर्स ऑफ स्पीच का, वो हमें इन जो हमारे लिटरेरी मीनिंग्स को है वो काफ़ी मीनिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। सॉरी। हम आपको ट्रिक के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो नंबर्स में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इन्हें ट्रिक के द्वारा कैसे जान सकते हैं। अगर हम देखें तो हम एक शैम्पू नामक जो एक वर्ड है, वर्ड शैम्पू, वी हैव टू लर्न। इसे हमें बस लर्न करना, याद करना, ध्यान रखना है। अब उसकी स्पेलिंग क्या है मैंने दी है यहाँ पर, पहले नंबर दिए है मैंने, उसके बाद मैंने स्पेलिंग दी है, और स्पेलिंग है SHAMPOO। तो ये है इसका जो स्पेलिंग्स हैं, तो उसको हमने डिफ़ाइन किया है एक ट्रिक के थ्रू। एस फॉर नंबर 1 जो है वो सिमली हमारा, जिसका हमने हिंदी मीनिंग भी दिया है, उपमा अलंकार होता है। और एच जो है वो हमारा हाइपरबोली, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। एपस्ट्रॉफी जो होता है वो हमारा संबोधन के लिए होता है। और हमने इसके लिए यहाँ पर एक और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हमारा काफ़ी यूज़ होता है, उसे लिया है एलिट्रेशन। 4 पर मेटाफर। मेटाफर जो होता है वो हमारा रूपक होता है, हम आपको डिटेल में बताएंगे सब बाद में। 5 नंबर पर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण होता है। 6 नंबर पर हमारा ऑक्सीमोन है, विरोधाभास। और 7 नंबर पर हमारा ओनोमेटोपोइया, ये ध्वनि सूचक जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच मेन हैं। वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच का नंबर काफ़ी होता है, लेकिन इन्हें हम अगर अच्छी तरह से समझ लेते तो फिगर ऑफ स्पीच हमारी समझ में आ जाएंगे और ये हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस शैम्पू में एस फॉर सिमली। हम इस कार्ड के माध्यम से आपको ये समझाएंगे
तो आप इसे कोशिश करें, हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके अच्छी तरह से आपको बताएंगे। तो देखते हैं सिमिली को हम। जैसा हमने आपको बताया था, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारा उपमा अलंकार होता है। मैंने इसको डिफाइन किया है, अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज्ड। सिमिली में क्या है, आपको समझना क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जातियों के मध्य में तुलना होती है। हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कंपैरेटिव डिग्री कहीं ना इसमें इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री में एक ही जात से तुलना की जाती है। लेकिन जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें दो कंपेरिजन इज मेड, एक तुलना होती है बिटवीन टू डिफरेंट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, जिनमें कम से कम, एक और ख़ास बात ध्यान रखें, जिनमें कम से कम एक पॉइंट, एक चीज़ तो कॉमन हो। अब हम बात करते हैं, हाँ, और दूसरी चीज़ हम इसे पहचान कैसे सकते हैं, तो लाइक, एज, सो, इस तरह की वर्ड्स का इसमें यूज होता है। और अगर ऐसा यूज़ होता है तो हमने समझ सकते हैं, हमने एग्जांपल दिया है जो हमारी जो पोइट्री है फ्लेमिंगो फर्स्ट पोएम का माई मदर है 66 से लिया गया है। हर फेस अ सेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ पर जो माँ को डिस्क्राइब किया गया, उसका चेहरा जो है वो कॉप्स दिया है, लाश के जैसा है, जैसा दिया है, लाइक बर्ड दिया है यहाँ पर। और दोनों के चेहरे पर, माँ के चेहरे पर और तुलना अगर हम करें तो जो लाश का चेहरा, जो डेड बॉडी का जो होता है कलर होता है, वो बिल्कुल एसन हो जाता है, पीला सा पड़ जाता है, उस जैसा है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच लाइक वर्ड यूज़ हुआ, हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, हम आपको बताने जा रहे हैं, हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो हमारा है हाइपरबोली। इसका प्रोनाउंसिएशन है जो, उसको थोड़ा उसको अच्छी तरह से समझें। हाइपरबोली हम इसको बोलेंगे, काफ़ी इसमें साइलेंट वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं। तो हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। इट शोज़ एंड इट, यहाँ जो है इस जो हमने बताया आपको, इट शोज़ एंड ओवरकमेंट द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर इम्प्रेशन। अगर हम देखें तो ये, जैसा हमने आपको बताया, अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किया जाता है। बढ़ा चढ़ा करके कैसे, बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है, जिसका उनका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये एग्जांपल जो है वो मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन है, नॉवेल उससे लिया गया है। और उसमें लेडी मैकबेथ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ, जिसने किंग का मर्डर किया था, तो उसे बीमारी हो जाती है रात में सोने के बाद चलने की। तो वो क्या कहती है, जब वो जाती है बाथरूम में जा कर के अपने हाथों को धोती, तो वो कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब का सारा इत्र, नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स, इन छोटे छोटे हाथों को नहीं महका सकता है। अब देखिए आप, कितनी बड़ी बात कह दी गई कि अरब का सारा इत्र भी इन जो जो हाथों में बदबू आ रही है ब्लड की, उस ब्लड की बदबू को निकाल नहीं सकता है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, इसलिए ही इसे अतिशयोक्ति अलंकार फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हमारा जो थर्ड जो है हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच वो है, हम देखें, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो है एपोस्ट्रोफी है, हमने लिया है एपोस्ट्रोफी। एलिट्रेशन हम आपको अभी इसके जस्ट बाद बताएंगे, तो वो इन कार्ड के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। इसमें जो हमने डिफाइन किया है, देयर इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड एब्सेंट ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब अगर मीन्स हम देखें तो यहाँ पर किसी मरी हुई, किसी निर्जीव, अथवा किसी जो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, ऐसे विचार को, चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, सीधा सीधा एड्रेस किया जाता है। अब यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो जूलियस सीज़र, जो एक और
प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें से लिया है। उसमें ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर जिसका मर्डर हो चुका है उसको एड्रेस सीधा करता है। वो कहता है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। अरे जूलियस सीजर, दो जो यहाँ पर दिया है वो पहले जो एंशियंट में हम यूज़ यू के लिए करते थे, तुम अभी भी शक्तिशाली है। माइटी शक्तिशाली के लिए यूज़ होता है। तो ये एग्जाम्पल हमारा एपस्ट्रॉफी का था। ये एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम संबोधन अलंकार बोलते हैं और जिसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया है। एक और थर्ड नंबर में ये काफ़ी हमारा यूज़ होता है एडिशन, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली जो शब्द हैं उनका रिपीटेशन होता है ऑफ सेम साउंड, एक ही साउंड के साथ, और द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर, या एक ही अक्षर आता है सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, शुरुआत में दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मध्य में। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है और कीपिंग क्विट से ये फिर कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। और एग्जाम्पल है, वी शुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एस और फिर उसके बाद सडन में और एस स्ट्रेंजनेस में, ये दो जो लेटर हैं हमारी कंटिन्यू आए हैं। तो हम इसको एलिट्रेशन में लेते हैं। काफ़ी ये इजी है, हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारी मेटाफर है, और मेटाफर बिल्कुल सिमिली जैसा होता है और इसको डिफाइन किया है, अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये बिल्कुल सिमिली जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफ़र होता है। यहाँ पर एक तुलना की जाती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, और जो तुलनात्मक वर्ड्स हैं लाइक एज सो, इनका यूज़ नहीं होता है बस, बाकी एक जैसी है, जिसे हम रूपक फिगर ऑफ स्पीच, रूपक अलंकार बोलते हैं। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। और पहला एग्जाम्पल है, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब यहाँ पर देखिए कितने बड़ी तुलना की गई है, दो अलग अलग जातियाँ हैं यहाँ पर। एक तो जहाज हम जानते हैं पानी पर चलता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कैमल जो है, ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज बताया है, और जहाज होता है जो हमारा पानी में चलता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है कैमल से और जहाज की। दूसरा जो है, अब यहाँ पर आप देखें एज लाइक सो बर्ड नहीं किए गए, तो हम के जैसा माने, कैमल जो है जहाज के जैसा शब्द यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो प्रतिशोध होता है, बदला होता है, एक प्रकार का जंगली न्याय है, एक प्रकार का जंगली न्याय है। तो अगर ये हमारा सिमिली होता तो यहाँ पर लाइक एज सो एज यूज़ हो जाता, तो वो जैसा हो जाता। रिवेंज जो प्रतिशोध है वो जंगली न्याय जैसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, वो है हमारा बहुत एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। हम इम्पोर्टेंट ही आपको बता पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच ही बता पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड 5 नंबर में है, परफोनिफिकेशन, मानवीकरण अलग फिगर ऑफ स्पीच है। और मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है हम देखते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, विचारों को मान लिया जाता है जीवित, हैविंग लाइफ ऑफ एज हैविंग लाइफ, जीवित मान लिया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था तभी आपको एग्जांपल दिया, लव इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर लव जो है वो सिर्फ एक फीलिंग है, और अंधा कौन हो सकता है, वही व्यक्ति तो उसे अंधा बता दिया गया है, फीलिंग को यहाँ पर सजीव बना दिया है। दूसरा है एनेक्सिटी सिटिंग ऑन अ फेस, चिंता उसके चेहरे पर है, चिंता उसके चेहरे पर है। अब देखिए आप, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, विराजमान है। तो अब यहाँ पर एनेक्सिटी है, उसे जो चिंता है उसे सजीव बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो वहाँ पर फोनिफिकेशन है। हम नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं, 6 नंबर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 6 नंबर पर हम पहुँच गए हैं।
वो है हमारा ऑक्जिमोन। ये हमारा विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच, हमारा विरोधाभास अलंकार है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में हमने कार्ड में आपको हमने बताया है, आपको एक्सप्लेन किया है। और वो है एक्सप्लेनेशन, द टू अपोजिट वर्ड्स, दो विरोधी शब्द और आइडियाज़ या फिर विचार आर पुट टुगेदर, इन्हें एक साथ रख दिया जाता है। याद रखें, ये एक लाइन में जब हम इन्हें करेंगे तो एक लाइन में या फिर साथ साथ ये हमारे यूज्ड होंगे, और हम देखेंगे दोनों अपोजिट होंगे जिनका सेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, और उनको यूज़ एक साथ कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल दिया है हमने पहला वाला, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब हम जानते हैं सीक्रेट जो होता है वो गुप्त होता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ओपन दे दिया है, ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट की वजह से यहाँ पर ऑक्सिमोन है। और दूसरा दिया है इन द शेड डूइंग नथिंग, ये फिर हमने कीपिंग क्वाइट से लिया है। और इसमें इन द शेड डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग करना कुछ नहीं, करना भी है और कुछ नहीं, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसी वजह से ऑक्सिमोन फिगर ऑफ स्पीच है। हमें पूरी आशा है आप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू, आप सब समझ गए होंगे मुझे आशा है। लास्ट जो कार्ड है हमारा, जो हमने आपको शैम्पू के अकॉर्डिंग सारे जो समझाए हैं, वो हमारा लास्ट है ओनोमेटोपोइया। ये ध्वनि सूचक या ध्वनि सूचक, ध्वनि साम्य अलंकार बोला जाता है, और इसको पहचानना भी बड़ा इजी है। और वो हम आपको एक्सप्लेन करें, द साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, जिस शब्द से हमें उसके मीनिंग, जब साउंड जो वर्ड बोला जाए उसका मीनिंग हमारे दिमाग में उसके साउंड से आ जाए, तो उससे हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है। हमने यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, द वजिंग बी फ्लू अवे। तो यहाँ वजिंग है भिनभिनाने, भिन 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 करना। ये जो साउंड होती है ये किसकी है, ये मधुमक्खी की है। तो भिनभिनाती हुई मधुमक्खी जो है वो उड़ गई। तो यहाँ पर जैसे भिनभिनाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक साउंड क्रिएट होता है, और उस साउंड से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये हमारे, जैसा हमने आपको बताया था एक ट्रिक के थ्रू, कि जो शैम्पू है उसमें SHAMPOO के अकॉर्डिंग हम आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाएंगे, और ये काफ़ी इजी हो जाता है जिससे हम आसानी से इनको समझ सकें। हमने आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर दिया है, उनका एग्जांपल्स हमने आपको दे दिया है। आई होप आपको ये सारे फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं, नई वीडियो में हम एक बार फिर आपके साथ होंगे, फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो। हैव अ नाइस डे।